पुरी का जगन्नाथ मंदिर जितना लोगों में अपनी पूजा और भक्ति के लिए फेमस है, उससे कई ज्यादा अभी अपने मिस्ट्रीज के लिए फेमस होते जा रहा है। यहाँ की अजीब घटनाओं को कुछ लोग अपनी भक्ति से जोड़ते हैं तो कुछ लोग इसके अंदर साइंस लगाने जाते हैं। लेकिन मजा तो तब आता है जब साइंस के ज्यादातर नियम यहाँ पर काम ही नहीं करते। आज तक यहाँ पर कई सारे साइंटिस्ट आकर गए, लेकिन यहाँ के चमत्कारों को साइंस के हिसाब से प्रूव नहीं कर पाए। लेकिन वो क्या चीज है जो इस मंदिर को दूसरे सारे मंदिरों से अलग बनाती है? जगन्नाथ मंदिर को 12वीं शताब्दी के अंदर गंगा डायनेस्टी के राजा द्वारा बनाया गया था। कहानियों की माने तो राजा को एक रात को सपना आया कि भगवान ने उन्हें एक लकड़ी के तख्ते के बारे में बताया। दूसरे दिन राजा उस तख्ते को लेकर आए और कहे अनुसार उसकी मूर्तियां बना ली। अब ये स्टोरी भी काफी अमेजिंग है, लेकिन इसे हम आगे कवर करेंगे। और उससे पहले हम बात करेंगे उन फैक्ट्स की जो इस मंदिर के बारे में ज्यादा फेमस है। सबसे पहले बात करते हैं इसके झंडे की। अब साइंस क्या कहती है कि जिस दिशा में हवा उड़ रही है, कोई भी झंडा या कागज उसी दिशा में उड़ेगा। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में इस चीज का बिल्कुल ही उल्टा होता नजर आता है। अगर हवा राइट से लेफ्ट जा रही है तो झंडा हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ उड़ता है, और इसी तरह से किसी भी डायरेक्शन में हवा जा रही हो, झंडा हर बार उसके उल्टा ही उड़ेगा। कई सारे फिजिशियन इसके पीछे रिसर्च कर करके थक गए, लेकिन पता ही नहीं लगा पाई कि आखिर हवा से उल्टा को झंडा कैसे जा सकता है। अब जैसे ही हम झंडे से थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर हमें दिखता है भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, और ये भी अपने ऊपर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज ले बैठा है। इस चक्र की खासियत ये कि इसे आप पूरे शहर में किसी भी दिशा से देखें, हर बार आपको यही लगेगा कि आप उसे सामने से देख रहे हैं। और इस चीज को करोड़ों लोगों ने ऑब्जर्व किया और माना कि उन्होंने कभी भी इस चक्र के साइड वाले हिस्सों को नहीं देखा है। अब बात करें मंदिर के गुंबद की, तो वो इतना ऊंचा है कि आप मंदिर के अंदर खड़े होकर तो उसका टॉप भी नहीं देख सकते। लेकिन इतनी ऊंचाई होने के बावजूद भी पूरे दिन के अंदर इस गुंबद की परछाई कहीं नहीं गिरती, और ये दर्शाता है कि इस मंदिर को कितने एक्यूरेट और एडवांस आर्किटेक्चर से बनाया गया है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं है जिसकी कहीं पर भी परछाई न गिरती हो। मंदिर के लोकेशन की बात करें तो ये पुरी में ऐसे स्थान पर है जहाँ पर समुद्र काफी पास में है, जिसके कारण पूरे दिन मंदिर के बाहर बहुत ज्यादा शोरगुल रहता है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर पैर रखते हो, ये सारी आवाजें आना एकदम से बंद हो जाती है, मानो जैसे कि किसी ने यहाँ पर साउंड कैंसलिंग का कोई सिस्टम लगा के रखा हो। और जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलोगे, फिर से वही सारा शोरगुल और सारी आवाजें आना शुरू हो जाती है। दुनिया में ऐसी कई सारी जगह है जहाँ पर नो फ्लाइंग जोन बना हुआ है, यानी कि उनके ऊपर से आप कोई प्लेन या ड्रोन या फिर कोई भी उड़ने वाली चीज को नहीं निकाल सकते। लेकिन ऐसी जगह से उड़ने में भी पक्षियों को तो कौन ही रोक पाया है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर की बात ही अलग है। इसको ऑफिशियली नो फ्लाइंग जोन तो किया हुआ है, लेकिन साथ ही में इसके ऊपर से कोई पक्षी भी नहीं उड़ता, और ये चीज इस जगह के चमत्कारों के अंदर एक काफी बड़ा एडिशन करती है। अब हमारे देश में ज्यादातर मंदिर के अंदर साल में 1 या 2 बार झंडे बदले जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर के अंदर ये प्रोसेस हर दिन किया जाता है। हर दिन दोपहर के अंदर यहाँ के पुजारी ऊपर चढ़ करके झंडा बदलते हैं। फिर चाहे कोई आंधी हो या तूफान, ये प्रोसेस हर दिन करना जरूरी है, क्योंकि माना जाता है कि अगर किसी भी कारण से इसे नहीं बदला गया तो मंदिर को अगले 18 साल के लिए बंद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दर्शन करने के लिए दिन के अंदर हजारों भक्त आते हैं, और उनके भोजन की जिम्मेदारी भी मंदिर उठाता है। लेकिन इसके अंदर भी एक खास चीज है, यहाँ पर खाना पकाने की एक अलग ही प्रोसेस है, जिसके अंदर यहाँ पर एक के ऊपर एक बर्तन रखे जाते हैं और उनके अंदर खाना पकाया जाता है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जहाँ आमतौर पर सबसे नीचे वाले बर्तन में खाना सबसे पहले पकना चाहिए, जगन्नाथ मंदिर में सबसे ऊपर वाले बर्तन में सबसे पहले खाना पकता है, फिर उसके नीचे, और ऐसे करके जो बर्तन आग के सबसे ज्यादा पास में है उसके अंदर खाना सबसे एंड में पकता है, जो कि किसी भी लिहाज से कोई आम बात नहीं है। एक और खास बात है यहाँ के प्रसाद की कि यहाँ पर खाना हर दिन एक फिक्स क्वांटिटी में बनता है, फिर चाहे उसे 1000 लोग खाने वाले हो या फिर 10,000 लोग। और माना जाता है कि यहाँ पर ना तो कभी खाना कम पड़ता है और ना ही कभी वेस्ट जाता है। पुजारी की माने तो पूरे दिन ऐसा ही लगता है जैसे प्रसाद बहुत ज्यादा बनी है, लेकिन जैसे ही शाम के समय पर अंतिम भक्तों के आने का समय हो जाता है, वो खाना अपने आप ही खत्म होना शुरू होता है। और इसी हिसाब से यहाँ पर ना तो कभी खाना वेस्ट गया है और ना ही कभी कम पड़ा है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में एक ऐसी बात भी है जो काफी ज्यादा लोगों को ऑफेंड करती है। जगन्नाथ मंदिर के बाहर 4 अलग अलग भाषाओं में लिखा है कि यहाँ पर कोई भी विदेशी या फिर कोई भी नॉन हिंदू नहीं आ सकता। जहाँ दुनिया में किसी भी दूसरे मंदिर में धर्म के आधार पर कोई रोक टोक नहीं है, इस मंदिर में ऐसा होने का मंदिर बोर्ड का अपना एक खास कारण है। साल 2005 के अंदर एक महिला ने काफी बड़ा डोनेशन मंदिर को किया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें मंदिर के अंदर दर्शन करने को नहीं मिला। सिर्फ एक ही कारण कि वो एक नॉन हिंदू और विदेशी थी। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी जब यहाँ पर दर्शन करने आई तो उन्हें भी दर्शन करने से रोक दिया गया। अब देश की प्रधानमंत्री से ज्यादा बड़ा तो कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी मंदिर का एक ही कहना था कि क्योंकि वो एक गैर हिंदू है तो उन्हें मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो इस चीज से हमें पता चल रहा है कि मंदिर अपने सख्त नियमों को इतने सालों से काफी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। अब इसके पीछे भी मंदिर प्रशासन का एक अपना कारण है। उनके हिसाब से इतिहास के अंदर कई सारे विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर के ऊपर कई बार हमले किए, मंदिर को कई बार क्षति पहुंचाई, और उसी के कारण भगवान को मंदिर से सालों तक दूर भी रखना पड़ा। और प्रशासन का वही कारण है जिसके कारण वो नहीं चाहते कि कोई भी विदेशी लोग यहाँ पर दर्शन करने आए। द आइडल।
कहानियों के अनुसार जब राजा को सपने में भगवान ने कहा कि वहां से जाकर तुम वो लकड़ी का तख्ता लेकर आओ, वो लकड़ी के तख्ते को तो आसानी से अपने महल में लेकर आए, लेकिन अब उनके पास में एक चुनौती थी ताकि लकड़ी से कैसे मूर्तियां बनाई जाए। अब क्योंकि उस समय पर ना तो कोई पेंटिंग्स थी और जितने भी कारीगर थे उन्हें पता ही नहीं था कि भगवान आखिर दिखते कैसे, और इसी के चलते कोई भी कारीगर तैयार नहीं हो रहा था लकड़ी से मूर्ति बनाने के लिए। राजा को परेशानी में देख करके विश्वकर्मा जी एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आए और उन्होंने कहा कि मूर्ति तो मैं बना दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि अगले 21 दिन तक ना तो कोई व्यक्ति मुझे परेशान करे और ना ही इस कमरे के अंदर आने की कोशिश भी करे। राजा ने अपनी इच्छा पूरी होती देख करके तुरंत ही उनकी सारी शर्तें मान ली, लेकिन जब 15 दिन के बाद अंदर से कोई भी आवाज आनी बंद हो गई तो उन्होंने बिना पूछे ही दरवाजा खोल दिया। अंदर से वो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और अंदर रखी थी भगवान की 3 आधी बनाई हुई मूर्तियां, और इन मूर्तियों के ना तो हाथ थे और ना ही पैर। और उसके बाद से हर कुछ सालों में इन मूर्तियों को बदला जाता है। अब क्योंकि मूर्तियां लकड़े से बनी होती है तो कुछ सालों में तो वो खराब होनी ही है, और जब वो मूर्तियां खराब होने वाली होती है तो मंदिर के मुख्य पुजारी को रात में ही सपना आ जाता है। सपने में उन्हें दिशा मिलती है कि उन्हें अगला पेड़ कहाँ जाके ढूंढना है, और जब वो लोग उस पेड़ के पास पहुंचते हैं तो उस पेड़ के ऊपर वही सारे निशान दिखते हैं जो इस तरह की मूर्ति होनी चाहिए, द हार्ट ऑफ जगन्नाथ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर 9, 12 या 18 साल में मंदिर की मूर्तियां बदली जाती है, लेकिन वो सिर्फ मूर्तियां ही नहीं है जो बदली जाती है। मूर्तियों को बदलने के प्रोसेस में एक खास चीज है जो पुरानी मूर्ति से निकाल करके नए मूर्ति के अंदर डाल दी जाती है। आम भाषा में इसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। माना जाता है कि जब महाभारत के बाद भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई थी तब भी उनका दिल नष्ट नहीं हुआ था, और इसी कारण उसे पानी के अंदर बहा दिया गया, जहाँ से वो घूमते घूमते पुरी के तट तक आ पहुंचा, और तब से इन मूर्तियों के अंदर उसे डाला जा रहा है। अब खास बात ये कि जब ये दिल बदलने का प्रोसेस किया जाता है पूरे के पूरी सिटी के अंदर ऑफिशियली ब्लैकआउट कर दिया जाता है, यानी कि पूरे शहर के अंदर कहीं पर भी कोई बिजली नहीं लगती, और पूरे अंधकार में भी आंखों के ऊपर पट्टी बांध करके पुजारी को अंदर भेजा जाता है ताकि वो बिना देखे इस दिल को एक मूर्ति से निकाल करके दूसरी मूर्ति में डाल सके, क्योंकि माना जाता है कि अगर किसी ने भी धर्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अब उन लोगों की माने जिन लोगों ने इस प्रोसेस को कर रखा है तो ये चीज ऐसी लगती है जैसे उन्होंने हाथ में जिंदा खरगोश को पकड़ रखा हो और वो कूद कर निकलने को तैयार बैठा हो। द रथ यात्रा। हर साल पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, जहाँ पर हर वर्ष मंदिर से भगवान की मूर्ति को निकाल करके गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है, जहाँ पर भगवान अगले 7 दिन के लिए रहते हैं और वहाँ पर लोगों को दर्शन देते हैं। अब इस चीज का भी एक खास महत्व है, जहाँ कई सारे लोग पूरे साल में भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। इस रथ यात्रा के दौरान हर धर्म और हर समुदाय का व्यक्ति भगवान के रूबरू दर्शन कर सकता है। एक डेटा रिपोर्ट की माने तो हर साल रथों को खींचने के लिए 1.5 से 2 लाख लोग आते हैं, और इन सभी रथों को खींच करके सुंदरांचल ले जाने में पूरा 1 दिन लगता है। अब इन रथों को बनाने के लिए लकड़ा रणकपुर नाम की जगह से आता है, और इन्हें बनाने का काम अक्षय तृतीया के दिन शुरू कर दिया जाता है, जहाँ पर पूरे देश से कलाकार आते हैं इन रथों को बनाने के लिए, और इस पूरी यात्रा को खत्म करके 9वें दिन पर भगवान फिर से अपने मूल स्थान पर आ जाते हैं। अब जगन्नाथ भगवान की मिस्ट्री तो आपने जान ली, लेकिन पद्मनाभ स्वामी की मिस्ट्री जानने के लिए लेफ्ट दबाएं, और अगर सुभाष चंद्र बोस और हिटलर की दोस्ती देखनी है तो राइट वाली वीडियो देखिए। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग। वंदे मातरम।